राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू वृंदावन धाम में विराजमान होकर अत्यंत दुर्लभ प्रिया प्रीतम का नित्य विहार प्रेम रस सहज में प्रदान कर रहे हैं। जो भी शरण में आ रहा है, आए या आएंगे, श्री हरिवंश शरण जे आए निश्चित हो गया उनका। भगवत बुद्ध जी कहते हैं ते सब सिद्ध भय। श्री श्यामा श्याम ने उन्हें अपना निज मान लिया, अपनी निज डायरी में चला दिया, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। नागरीदास जी कह रहे हैं हो गए हैं और जो होते रहेंगे। ऐसा नहीं था कि महाप्रभु प्रकट रूप में विराजमान तभी ऐसा। ये दिव्य रस है, उनका अवतरण ही इसीलिए हुआ है। आचार्य महापुरुषन कभी कहीं नहीं जाते। जैसे जैसे उपासक के हृदय में पात्रता जागृत होने लगती है, वैसे वैसे उसे महापुरुषों की कृपा का अनुभव होने लगता है। मुख्य बात है जाकी है वासना, जाकी है उपासना, ताही की वासना। वो संपूर्ण रूप से बस जो प्राप्त हुआ है उसमें अपने आप को लगा दे, बचा के ना रखे। यही बस इतनी सी परेशानी है, यही हम दूर नहीं कर पाते हैं। इसी में भटकन बनी रहती है। ये जो पूरी तरह अपने आप को हम लगा नहीं पाते, अपने हृदय की बात है। हम संपूर्ण रूप से अपने को नहीं लगाते, बस एक अंदर मन सिखाता रहता है कोई कृपा होगी, कोई चमत्कार होगा। और एक बस सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ी कृपा यही है इस समय वर्तमान में कि रसिकों का संग प्राप्त हो रहा है, धाम का वास प्राप्त हो रहा है, धाम का आश्रय प्राप्त हो गया। अब बस जो प्राप्त है उसमें आपको लगा दो, अपने आप को लगा दो, बस उसमें बचा के मदद। ये बहुत आवश्यक बात है, बहुत आवश्यक बात है। नहीं तो भगवान करुणा में है,
वे अपने जन के लिए कभी भी कोई भी नया सिद्धांत रच सकते हैं, पर महापुरुषों की ऐसी बात है कि सबसे बड़ी कृपा इतनी है, रसिकों का संग, उनके द्वारा जो प्रदत्त उपासना अपने अपने आप को लगा दो। आश्रय कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कैसे आश्रय होगा, क्या करें, कौन सी, ये कुछ नहीं। आप बस अब जो ये कही करें हम सोई, आये सुलिए चले निज उदासी, बस इतना करना है, हो तो गया आश्रय। अपने मन की बात हटी, उनकी बात में अपनी बात मिला दी, हो गई बात, हो गया पुष्ट आश्रय। बस आगे देखते जाओ, आगे क्या होना है, यहीं से चमत्कार हो जाएगा। पर यह चमत्कार नहीं देखते, हम सोचते हैं कोई ऐसा विस्फोट होगा, नहीं। अपने आप को धोखे में डालना, एक तरह से अपने आप को एक तरह से, मरने के बाद कुछ हो इसका ज्यादा कोई महत्व नहीं है। भगवान शिव काशी में मरने वाले को, चाहे कोई भी जाके बस प्राण छोड़ दे, उसको तारक मंत्र दे के मोक्ष प्रदान कर देते हैं। तो मरने के बाद कोई विशेष भाव नहीं है, जीते जी बस भगवान से विमुख रहे, मनमानी आचरण हुए, इसका कोई खास महत्व नहीं। खास बात है एक श्वास प्रभु से बिलग ना जाए, हमारा चित्त बस श्यामा श्यामा रुझा रहे, वे हम में और हम उनमें, ऐसी अवस्था हो जाए ना हम ना वे, केवल प्रभु, केवल प्रभु, केवल एक प्रेम का साम्राज्य रह जाए। ये है जीवन की परम उपलब्धि, और उसके लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुछ मुड़तवा चाहे, माता जी का है लिखा कि दामना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अपना अस्तित्व मिटा देना, गर्दन थोड़ी कटा देना है कि जाओ भाई भाले पे, और बस उनके वचन में अपने वचन को मिला देना, अपनी मान्यता को हटा देना, सब बात हो जाती है। इसी से सब बात हो जाती है। बहुत दुर्लभ है, सारी परेशानी इसी बात की है, हम अपनी बात नहीं हटा पाते। और आप जहां तक भी रसिकों का चरित्र, भक्तों का चरित्र कुछ भी देख लीजिए, उसमें मुख्य बात यह कि अपने आप को मिटा दे। जिसने आपो खोए जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, तिन में तो कछु अंतर नहीं, संत कहो के राम। ये बात यहां आ जाती है स्थिति। महापुरुषों की कृपा से, सत्संग की कृपा से ये हमारे अंदर आने लगती है कि मैं भी ऐसा दाव अब खेल लूं। मेरा भी कब तक ये भार में अपने सर पे ढोता रहूंगा, कब तक ऐसा होगा। प्रेम गली अति साकरी, तामे द्वे न समाय। मैं जब तक है तब तक इस प्रेम गली में प्रवेश नहीं, इस वस्तु की अनुभूति नहीं है। और महापुरुष जन पहला कार्य यही करते हैं, मैं कोई रौंद देते हैं। वो जहां भी लगा रहे, जो कार्य, उनकी प्रत्येक चेष्टा बस ये होगी इसका अहंकार नष्ट हो जाए, प्रभु में पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाए। उनका पहला कार्य बस इतना होता है। वो संसारी आज्ञा भी दे रहे ना, तो निश्चित उससे पूर्ण रूपेण अहंकार नाश होकर भगवत चरणों में स्थिति हो जाएगी, प्रिया प्रीतम की अनुराग में स्थित हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब तक मैं था तब तक प्रभु नहीं, और अब प्रभु ही प्रभु में, मैं नहीं, खत्म हो गया। संतों के संग से यही प्राप्त होता है, इसीलिए भक्तों की महिमा विशेष करके कही गई है। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, नैन नमूदे ध्यान को, कियो न अंगन न्यास। नाच गाय रास ही मिले, करी वृंदावन व्यास। बसी वृंदावन व्यास। मैंने नेत्र नहीं बूंदे, कोई ध्यान नहीं लगाया, अंगन्यास करन्यास आदि उपासना में मैं नहीं लगा। क्या किया? रसिकों की कृपा से बस रात दिन नाम का कीर्तन, गुणों का गायन,
अपने जीवन को उनकी आज्ञा में समर्पित कर दिया, तो बस हंसते खेलते नाचते गाते श्यामा श्याम मिल गए, नित्य विहार में प्रवेश हो गया। उन्हीं का प्रसंग चल रहा है पावन चरित। इनकी कृपा से हमारे हृदय में सामर्थ्य आती है कि हम इस बात में अपने आप को रख पाए, नहीं तो इस विचार नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते। ये बड़ी अद्भुत बात है। सोच नहीं सकते कि मेरे अहंकार का नाश हो जाए और मैं अहम का नाश करना। अस्तित्व खत्म हो गया आपका, आपका अस्तित्व खत्म हो गया। दिखाई देने लेकिन अब है नहीं, केवल प्रभु खेल रहे हैं। अब ये कहाँ चाहते हैं? सब कुछ हो सकता है, इतना जप, इतना तप, ऐसे ऐसे ये सब हो सकता है, उसमें मैं बना हुआ है, लेकिन खत्म अपना, बचा ही नहीं, मैं है ही नहीं कहीं। अब पता नहीं, सत्संग ही है खैर अपने तो सब जन, तो निश्चित है समझ ही नहीं इस बात को। ये बात इतनी देरी है, इसको जितनी जल्दी जो उपासक पूर्ण कर लेता है, बस उसके लिए कभी कहीं विलंब नहीं। और जिसके जीवन में इसी बात के लिए देरी है, बस समय बीतता रहता है, खाए पिए आनंद में बीत रहा है, पर वो बात नहीं आने लगती है कि मरने के बाद तो हो ही जाएगा, ठीक है, मिलना तो है ही है प्रभु से। अरे भगवान तो मिलेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही क्यों? यही तो इसमें मुख्य बात है। ये जो समझ गया बस। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन वास करते हुए बस हर समय श्यामा श्याम के अनुराग में पके हुए हैं। महाप्रभु का दर्शन, श्री ठाकुर जी का दर्शन, निरंतर श्यामा श्याम का चिंतन, संतों का संग, उनका उच्छिष्ट ग्रहण। नियम श्री हरिराम व्यास जी का कि बिना संत उच्छिष्ट के मुख में कुछ नहीं रखते, ऐसा उनका नियम। क्योंकि महाप्रभु ने आज्ञा करी कि भक्त को ही अपना जीवन बना लो, संपूर्ण जीवन भक्तों के चरणों में अर्पित कर दिया। श्री हरिराम व्यास जी सेवा कुंज के निकट किशोर वन है, दर्शन किया होगा नहीं, लोई बाजार से पहले वहां विराजमान रहते हैं, और वहीं पर श्री ठाकुर जुगल किशोर जी की सेवा विराजमान। आठों प्रहर राग भोग की सेवा, समीप में गादी रूप में श्री प्रियाजू की, और मिलित बपू श्री जुगल किशोर ठाकुर का, राधा श्याम सुंदर मिलित रूप में जुगल किशोर जी के रूप में। इस समय श्री ठाकुर जी पन्ना में विराजमान है। समय के परिवर्तन से बाद में मिलेक्ष सेना आदि आई, तब यहां से प्रभु पन्ना पहुंच गए, वहां के वासियों को सुख पहुंचा रहे। प्रकट ठाकुर इनकी भक्ति से रीझ कर प्रभु ने सेवा प्रदान की, इनका सेवा स्वीकार की। वृंदावन धाम की अद्भुत निष्ठा इनके जीवन में मूर्त रूप से प्रकट हुई। संपूर्ण जीवन अद्भुत निष्ठा, मतलब बार बार बस इसीलिए अटक जाते हैं इसी बात पे। कुछ भक्ति की निष्ठा तो ऐसी सर्वोपरि निष्ठा, क्या कहना। धाम की निष्ठा, रो रहे एक एक लता को पकड़ के, कैसे बताएं। बार बार यही हमारे भाई हैं, बंधु हैं, पिता हैं, मित्र हैं, सब कुछ यही है। इनके परिवारी जन लेने आए, कहा बहुत दिन हो गए, अब आप वापस चलिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब हम यहां से वापस नहीं जाएंगे, अखंड वृंदावन वास करेंगे। बहुत समझाया पर वे मानने वाले नहीं, बहुत इनके पीछे पड़ ही गए। तो उन्होंने बहाना बनाया कि ठीक है, हमारे यमुना स्नान का समय हो रहा है, अब हम जा रहे हैं। तो यमुना जी के समीप गए स्नान के लिए, तो वे सब भी पीछे पीछे हो लिए, स्नान किया। सोचे कैसे इनसे पिंड छुड़ाएं, क्या करें, कैसे इनको हटाएं। फिर वहां समझाने लगे। अब इसी में बहुत समय बीत गया। तो दो प्रसंग आते हैं कि राधा वल्लभ लाल जी का उच्छिष्ट नहीं मिल पा रहा, एक आता है कि भक्त उच्छिष्ट के निष्ठावान थे, तो संत जहां से प्रसाद पाते थे वे समय पूरा हो चुका था। अब इन्होंने विचार किया कि इन बहिर्मुखों की वजह से, संसारी जनों की वजह से, परिवार वाले जन हैं उनके लिए कह रहे हैं, अपने ही परिवार के जनों को, इन संसारियों की वजह से आज मुझे भक्तों का उच्छिष्ट पाने को नहीं मिला। और बड़ा हृदय में खेद हुआ और दुखी होने लगे।
तो देखा जहां से प्रसाद लेते थे कि वहीं एक हमारी वृंदावन की महत रानी, 4 रानी हैं, महारानी श्री किशोरी जी, रजरानी और सोहनी रानी और चौथी ये महत रानी, ये विराजमान थी। इन्हें भी उच्छिष्ट मिला था। तो इनकी उच्छिष्ट प्रसाद में पकौड़ी थी, जो डलिया थी उसमें रखी हुई। उन्होंने देखा है बढ़िया सुंदर तरीका है, इन परिवार वालों से बचने का बहुत इस समय बड़ा उत्तम अवसर है। उनसे कहा, माता जी यदि आपको कोई परहेज ना हो, आपको यदि कोई आपत्ति ना हो, तो मैं आपकी इस टोकरी में से एक प्रसाद का कण ले लूं। आज मुझे संतों का उच्छिष्ट नहीं मिल पाया, ठाकुर जी का भी उच्छिष्ट, दोनों ही प्रसंग आते हैं कि ठाकुर जी का भी उच्छिष्ट और जैसे, तो ये उच्छिष्ट ले लूं। उन्होंने कहा, महाराज आप इतने बड़े महापुरुष जन, और कहाँ मैं मेरे हाथ का छुआ पाएंगे आप विचार कर लो। तो उन्होंने कहा, आप ऐसी बात कह रहे हैं, आप श्रीधाम वृंदावन की वासी हैं और ये प्रसाद तो प्रभु का है, संतों का है, भगवान से ही बढ़ के जन है, उनका है। उन्होंने कहा, ठीक है जैसी आपकी राजी, आपको यदि कोई परेशानी तो मुझे क्या परेशानी, जैसी आपकी। उससे कहा और पकौड़ी उसकी डलिया से ली, और ये सब परिवार वाले जन देख रहे हैं, ली और मुख में डाल ली। अब तो परिवार वालों बना उन्हें मुंह बनाने लगे, जैसे ना नाक मुंह सिकोड़ने लगे। लिखा है श्री हरिराम व्यास जी ने, झूठन जे ना भगत की खात। अब पूरा पद की व्याख्या तो नहीं करेंगे, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं उन्होंने, सुना देते हैं थोड़ा विनोद में, मानो विनोद में लिखा है। झूठन जे ना भगत की खात, तिनके मुख कूकर सूकर के, भक्षी अभक्ष ही पात। जो लोग भक्तों का उच्छिष्ट नहीं पाते, नाक मुंह सकोड़ते हैं, अब परिवार वालों को संकेत करके कह रहे हैं, इनका मुंह उल्टा सीधा इधर उधर का खाते हैं, भक्ष खाते हैं, और भक्तों का उच्छिष्ट पाने में इनको घिन लगती है। जिनके बदन सदन नर कनिके, जे हरि जननी घिनात। आगे की पंक्ति नहीं पढ़ी बहुत विचित्र है वो। भोजन पर, हमने छोड़ दी वो पंक्ति जो थी, भोजन पर माखी मुँह हैं, ताहू रुचि सो खात, भक्तनि को चरणोदक अचवत, अभिमानी जर जात। कह रहे हैं जो लोग भक्तों का उच्छिष्ट नहीं पाते, घिनाते हैं कि अरे किस जाति के हैं और पता नहीं कैसे उन पे घिन करते हैं, ये सब नरक से आए हुए हैं सीधा। अब देख लो जो इस पंक्ति में हो, अपने को भक्तों का उच्छिष्ट यदि भाव बिगड़े तो समझ लेना हम कहां से आए हैं। हम नहीं कह रहे, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं। भोजन जो बाजार आदि का भोजन होता है, इधर उधर का, मक्खियां उस पर बैठती हैं और सब बड़ा सुंदर दिखाई देता, उसे तो बड़ी रुचि से खाते हैं। लेकिन भक्तों का चरणोदक, उनका उच्छिष्ट पाने में हृदय जलता है कि अरे पता नहीं किस जाति के और क्या है ये। स्वपच भक्त को भोग ग्रहत हरि, बाभन ताही डरात, बाजदार की पाती व्याह में, जैवत विप्र बरात। भगवान स्वयं स्वपच भक्त का भोग ग्रहण कर रहे हैं। अरे अपने प्रिय भक्त युधिष्ठिर जी, उनके यज्ञ की पूर्ति ही स्वपच वाल्मीकि जी के द्वारा करा रहे हैं। और ये जो अपने आप को बहुत विद्वजन और बड़े कुल वाले समझते हैं ना, बाजदार की पाती व्याह में जयवत विप्र बरात, जबकि निषेध है। समझ ही गए होंगे अब इसका। भेंटति सुतनी, अब सुनो आगे। भेंटति सुतनी रेंट मुख लावत, सुख पावत जड़तात, अपरसु है भक्तनि छुए छूतिहा, तेल सचेल नहात। पुत्र का पुत्र हो या अपना पुत्र हो छोटा, उसके रेंट निकल रहे मानो गुस्से में कह रहे, संतों के उच्छिष्ट से घिनाते हो,
और उसको उसके सब लार बह रही है, नाक बह रही है, और उसको बड़े दुलार से पुचकारते हो, उसको आलिंगन करते हो, तब तुम्हें कुछ नहीं होता। और भक्त का स्पर्श हो जाए तो वस्त्र सहित स्नान करते हो, सब नरक के अधिकारी हैं। हरि भक्तनि के पाछे डोलत, हरि भक्तनि पाछे आछे डोलत, हरि गंगा अकुलात, साधु चरण रज माझ व्यास से, कोटिक पतित समात। आहा, कह रहे हैं भगवान के जो अनुरागी प्रेमी प्रिय भक्त जन हैं, इनके पीछे स्वयं गंगा जी पवित्र होने के लिए विचरण करती रहती हैं। भगवान स्वयं इनकी पदरज लेने के लिए पीछे पीछे डोलते हैं। हमारे जैसे पतित, करोड़ों पतित इन संतों की चरण रज में मिल जाएं, पतित समात पवित्र हो जाते हैं। हमारे जैसे पतित इनकी चरण रज का सेवन करके पवित्र हो जाते हैं। जब देखा कि सब नाक मुंह सकोड़ रहे, तो कहा काम बन गया हमारा। और उन्होंने सोचा ये तो भ्रष्ट हो गए, छोड़ दो। छोड़ के चले गए छोड़ के। उनका ये तो भ्रष्ट हो गए, अब ये हमारे काम के नहीं रहे, ये तो कुल से हीन हो गए। बताओ, ये एक सेवा करने वाले की पकौड़ी खा ली, इतने उच्च कुल में प्रकट हुए, नष्ट हो गया इनका ब्राह्मणत्व। नाचने लगे श्री हरिराम व्यास जी, और नाचते हुए कह रहे हैं, एक पकौड़ी सब जग छूट्यो। भगवान बड़ी कृपा करी और मेहतरानी के चरणों में प्रणाम किया। आज आपकी कृपा से मेरा संसार छूट गया। इन लोगों को समझा समझा के हार गया, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं। पर एक पकौड़ी कृपा से ये सब छोड़ के चले गए। बड़ी आज कृपा हो गई। जप तप व्रत संजम करी हारे, नै को नहीं मन टूट्यो। जप तप व्रत संयम ये सब किया, लेकिन मन संसार से नहीं हटा। लेकिन आज आपकी कृपा से एक पकौड़ी से संसार छूट गया मेरा। ये सब मुझे छोड़ के चले गए, बड़ी कृपा हो गई। माया रचित प्रपंच कुटुंबी, मोह जाल सब छूट्यो। व्यास गुरु हित हरिवंश कृपाते, बसी बनराज प्रेम रस लूट्यो। एक पकौड़ी सब जग छूट्यो। माया रचित ये जो प्रपंची परिवारी जन हैं, अपने घर के जनों कह रहे हैं, बहुत प्रयास किया, पर इनके चक्कर में मेरा मोह से ग्रसित हृदय फंसा रहा, नहीं छूट पाया। आज करुणा हो गई, संतों की कृपा हो गई, ठाकुर जी की कृपा हो गई कि मेरा ये संसार छूट गया। अब मैं वृंदावन वास करते हुए श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की कृपा से प्रेम रस को लूट रहा हूं, उसका पान कर रहा हूं, खूब आनंदित होने लगे। और राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने गए उसी समय, पैरों में घुंघरू बांधे और घुंघरू बांध के नाचने लगे बड़े आनंद में। और कह रहे हैं घुंघरू बांधते हुए, श्री राधा वल्लभ कारणे सयो जगत उपहास। वृंदावन के स्वपच की झूठन खाई व्यास। प्यारे प्रीतम, हे युगल सरकार, आपके लिए आज जगत का उपहास था। वृंदावन के स्वपच की झूठन खाई, ये संपूर्ण जगत का उपहास था। लेकिन मेरा संसार छूट गया। बड़े आनंदित, बड़े प्रसन्न हो रहे, बार बार नाचते हैं, बहुत आनंद में। जब देखा परिवारीजन चले गए, अब वैसे ही अपने दिनचर्या नित्य जो ठाकुर जी का चिंतन मनन, बस वैराग्य, पूर्ण वैराग्य युक्त होकर रहते थे, वे तो चले गए। अब कुछ दिन बाद स्वयं ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह आए। ये भी महान भक्त, बहुत अद्वितीय भक्त, निष्ठावान। ये आए, इन्होंने आकर सबसे पहले श्री हरिराम व्यास जी को प्रणाम किया और प्रार्थना करी, प्रभु चलो ओरछा, आप यहाँ रहेंगे तो आप ही अपना ही कल्याण करेंगे, पर ओरछा रहेंगे तो सबका कम मंगल होगा। अब ये तो किसी को कुछ नहीं कहते। कहने लगे, तेनर
पद सुना देते हैं। सुधार्यो हरि मेरो परलोक। मधुकर शाह जी से कह रहे हैं कि तुम मुझे वृंदावन से वापस लेने आए हो, भगवान ने मेरा परलोक संभाल लिया। अब तक जाने कब से मैं भटक रहा था, अनंत जन्म बीत गए, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, धाम का वास प्राप्त हो गया, श्री ठाकुर जी का आश्रय प्राप्त हो गया, और तुम मुझे वापस ले जाना चाहते हो। श्री वृंदावन में कीन्हो दीनो, हरि अपनो निज ओक। श्री ठाकुर जी ने मुझे अपनी अंक में भर लिया, मुझे अपना लिया, और तुम मुझे वृंदावन से वापस ले जाना चाहते हो, वृंदावन से बाहर करना चाहते हो। बार बार कह रहे हैं चले जाओ यहां से, बिल्कुल नहीं जाएंगे, स्पष्ट मना कर दिया। आगे कह रहे हैं माता को सो हेत कियो हरि, जानी आपनो तोक, चरण धूरी मेरे सिर पर मेली, और सवन दे रोक। अनंत माताओं जैसा दुलार श्री हरि मुझे करते हैं, अपना बालक जानकर अपनी चरण रज, अपने प्रेमी जनों के चरण रज मेरे मस्तक पर धारण करा दिए, मेरे जन्म जन्म की बात संभाल दी, मेरी भाग्य की रेखाओं में जो अमंगल लिखा था वो मिटा दिया। जब संत सदगुरु को प्रणाम किया जाता है ना, और जितने मस्तक पे रजकण लगते हैं, तो जैसे जैसे वे झड़ेंगे वो समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, समस्त अशुभ नष्ट होने लगते हैं। अपने हाथ से नहीं झड़ाना चाहिए, वो स्वयं जैसे जैसे आप प्रणाम किया और मस्तक पे जो कण लगे वो सब अमंगलों का नाश कर देते। अरे भक्तों की महिमा भगवान स्वयं गाते हैं, क्या कहें, महामहिमाशाली भक्तजन हैं। अब कह रहे हैं, अब फिर भी वो डटा रहा, तो अंदर से गुस्सा आई और कहने लगे ते नर नरक, ते नर राक्षस कूकर गदहा। एकदम बहुत ऐसा कहा जाता है श्री हरिराम बाबा जी बहुत विनोदी स्वभाव के थे और बहुत निष्ठा से युक्त महापुरुष। ये कह रहे हैं ते नर राक्षस कूकर गदहा, ऊंट वृषभ गज बोक, बोक माने बकरा, व्यास जी वृंदावन तजी भटकत, ता सिर पनही ठोक। जो वृंदावन को छोड़कर भटकते रहते हैं, वृंदावन का बात स्वीकार नहीं करते, उनके सर पे पादुका। अब भाई हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जो देख लो ठाकुर जी से प्रार्थना करके कि प्रभु वृंदावन वास दे दो, नहीं तो संतों की वाणी है। वे नर राक्षस हैं, कुकर हैं, गधे हैं, ऊंट हैं, वृषभ बैल हैं, गज हाथी हैं और बोक बकरे हैं। सब जितना उस समय स्मृति में आए सब कह दिया। जो वृंदावन को छोड़कर भटकते रहते हैं उनके सर पे तो पनही की ठोक, पादुका पड़नी और पड़ती है। भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, बस भटक रहे हैं। तो यही होता है संसार की, उसे सीधे शब्दों में साधु साई भाषा में कहते हैं लात खा रहे हैं। अरे बड़ी दुर्गति है, पर समझ नहीं आती, यही भगवान की ब्रह्ममय माया है। उन्होंने सोचा इनसे बात नहीं बनेगी और उनको प्रणाम करके चले गए वहां से। उन्होंने देखा कि हरिराम व्यास जी सबसे ज्यादा प्रभावित किससे हैं, किनके द्वारा ये जैसे प्रेरित होकर चल रहे हैं। तो पता चला बादशाह थे कि ये महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के शिष्य तो स्वीकार किए हुए हैं, बस उन्हीं की आज्ञा से अपने जीवन को वृंदावन में पूर्ण रूपेण समर्पित किए हुए हैं। तो कहा बस अब वहीं चलते हैं। तो हरिराम व्यास जी से मिलके जब देखा कि इनसे तो बात नहीं बनेगी, ये नहीं मानेंगे, प्रणाम करके और वहां से सीधे महाप्रभु जी के समीप आए और आके अपना परिचय दे के, प्रभु मैं राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी का शिष्य ओरछा नरेश मधुकर शाह हूं। मेरे हृदय में एक प्रश्न है, इसका समाधान कर दीजिए। महाप्रभु ने कहा कहिए। कहा प्रभु मैं एक बात जानना चाहता हूं कि केवल आत्म कल्याण कर लेना श्रेष्ठ है या अपने साथ साथ लोक कल्याण करना श्रेष्ठ है। महाप्रभु ने कहा कि प्रथम पक्ष की अपेक्षा द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ है, अर्थात कि जिससे जगत का मंगल हो,
सबको सुख पहुंचे, ये ज्यादा उचित है। अपना कल्याण कर लेना ये बड़ी बात नहीं है। खास बात यह है, अगर संतों का संग हो जाए तो हो गया कल्याण, निश्चित निश्चित विश्वास की बात है, हो गया। अरे एक बार जिन नाम ली हित स्व है अति दीन, ताको संग न छाड़ रही प्रभु अपनों कर ली। अब भी अविश्वास। एक बार जैसे जो को श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि झूठे गिरते पड़ते जैसे भी यदि कोई नाम ले ले हरि का तो त्रिभुवन का मंगल करने वाला है। और ये जो सच्चाई से भगवान का नाम लेते हैं, जो को सांची प्रीति सो हरि हरि कहत लड़ाए, तिनको प्रभु का देंगे ये जान ही नहीं जाए। ऐसे जनों को प्रभु क्या देंगे ये समझ में नहीं आ सकता, इसका अनुमान नहीं लगा सकता। भगवान अपने आप को दे देते हैं, भगवान मिल गए, इससे बड़ा कुछ है। तो इसलिए विशेष बात है, आत्मकल्याण कर लेना अच्छी बात है। संतों का संग हो गया, आपका मंगल निश्चित हो गया, बस अब वो जैसे कहें चलते रहो। पर इससे श्रेष्ठ ज्यादा ये है, स्वयं उस स्थिति को प्राप्त करके और जगत का मंगल कर रहे हैं, ये विशेष बात है। जैसे अपने गुरुजन महापुरुष जन यही करते हैं, वे अपने जीवन नहीं जीते हैं, वे संसार के लिए जीते हैं, संसार के मंगल के लिए जीते हैं। उनकी श्वास सबको सुख पहुंचाने के लिए। ऐसे महापुरुषों के श्रीअंग की गंध, उनकी स्पर्श की हुई वायु जहां जहां जाते हैं सब देश देशांतर का महामंगल हो जाता है। महाप्रभु ने कहा कि जो अपने साथ साथ दूसरों का मंगल करता है वे विशेष बात है। मधुकर सार जी ने कहा कि हमारे गुरुदेव हरिराम व्यास जी यदि यहाँ रहते हैं तो वे अपना ही मंगल करेंगे, अपना ही आत्म संपादन करेंगे, आत्मश्रेय संपादन। पर यदि वो ओरछा चले जाएं तो इनके साथ साथ संपूर्ण देशवासियों का, संपूर्ण ओरछा वासियों का मंगल होगा, वे सब भक्ति में डूबेंगे। महाप्रभु ने कहा ठीक है, यदि आपकी ऐसी इच्छा है, यदि बहुत लोग भक्ति से जुड़ेंगे, भगवान के चरणों में प्रीति होगी तो ले जाओ। आज्ञा कर दी महाप्रभु ने। पर इसमें रहस्य था इस आज्ञा का। मधुकर साह जी से तो आज्ञा कर रहे हैं, और अब हरिराम व्यास जी की निष्ठा को दिखाना चाहते हैं महाप्रभु, धाम की निष्ठा, इसलिए आज्ञा करी, ले जाओ। आप स्वयं वास करने कैसे आज्ञा दे सकते हैं, पर निष्ठा को विट्ठल दास जी को आज्ञा करी, तो देखो संपूर्ण दरबार में दिखा दिया श्री हरिवंश, सबके नेत्रों के सामने दिखाई दिया वृंदावन धाम, दिव्य लता पताएं। इसलिए तो राजा उनके शरणागत हो गया। फिर जब राजा हो गया तो प्रजा तो खुद भक्ति में लग जाएगी। इसलिए निष्ठा का दर्शन कराने के लिए ये बात एक संत सुन रहे थे। अब वे वहां से तत्काल श्री हरिराम व्यास जी के पास गए और जाकर हरिराम व्यास जी से कहा कि प्रभु, आपके गुरुदेव श्री हित हरिवंश चंद्र जी ने आज्ञा कर दी आपको वृंदावन से जाने की। हरिराम व्यास जी तो एकदम मानो वज्र टूट गया हो कि गुरुदेव ने आज्ञा कर दी, अब वहां प्रश्न थोड़ी हो सकता है। वे जो कह दें वो सब ठीक है, उसमें प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं। अब तो एकदम मति गति काम करना बंद। अब क्या करूं, बार बार विचार करें क्या करूं, अब कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, अब मेरी बात कौन सुनेगा। अच्छा, अब कोई और उपाय नहीं है, श्री जी को बस पुकारा। कह रहे हैं बलि बलि जाऊं राधा, मोहि रहन दे वृंदावन के शरण। हे श्री स्वामिनी जो, मैं आपकी बलिहारी जाता हूं, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे वृंदावन में रहने दो। क्योंकि ऐसी जगह से आदेश आ गया कि वहां कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। गुरुदेव आज्ञा कर दें कैसी भी, उसमें कोई प्रश्न थोड़ी जी। वहां तो बस मस्तक जो है बस सिरोधार्य करनी होती है, प्रत्युत्तर नहीं होता, अनुमति भी नहीं, जो कह दिया बस। बस अंदर से विकल होकर श्री जी को पुकारा, मोको ठोर न और कहूं, अब से
होंगी ये चरण। बलि बलि जाऊं राधा, मोहि रहन दे वृंदावन की शरण। आपके चरणों को छोड़कर ना मुझे कहीं गति है, ना मेरी कोई और मति है, मेरा कोई आश्रय नहीं। आप करुणा करके मुझे धाम में रख लीजिए, मैं निरंतर आपके चरणों का सेवन करूं, आपको सुख पहुंचाऊंगी। सहचरी हुए तेरी सेवा करी हूं, पहिराऊं आभरण। अति उदार अंग अंग माधुरी, रोम रोम सुख करन। बलि बलि जाऊं राधा, मोहि रहन दे वृंदावन के शरण। आपकी दासी बनकर, आपकी नित्य संगिनी बनकर आपकी सेवा करूंगी, आपको सुंदर सुंदर आभूषण धारण कराऊंगी, आपके श्रीअंग की अद्भुत सौरभ उसको घ्राणेन्द्रिय से सेवन करूंगी, आपके श्रीअंगों का स्पर्श करूंगी। देखो केली बेली मंदिर में, सुन किंकिनी रव श्रवण। दीजे बेगी व्यास को यह सुख, जहां न जीवन मरण। बलि बलि जाऊं राधा, मोहि रहन दे वृंदावन के शरण। श्री वृंदावन धाम की जो नित्य निकुंज हैं, मंजुल कुंज हैं, उनमें आप युगल सरकार की केली का दर्शन करूंगी। आप खेलेंगे उसको नेत्रों से निरखूंगी। अब विलंब मत कीजिए, मुझे जल्दी से जल्दी अखंड वृंदावन का वास दीजिए। ऐसी कृपा कर दीजिए कि बस मुझे अब कहीं जाना ना पड़े। अपने जो निज सुख है इसका अधिकारी मुझे बना लीजिए। मुझे ऐसी स्थिति प्रदान कर दिए जहां जन्म मृत्यु का भय नहीं, जहां ना जीवन मरण। बस बार बार पुकारते हैं, वृंदावन धाम की लताओं को हृदय से लगाते हैं और बड़ी विकल अवस्था में रोते हैं। श्री वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता सुत बंधु। गुरु गोविंद साधु गति मति सुख, फल फूलन को गंध। इन्हीं पीठ दे अनत डीट करे, सो अंधन में अंध। व्यास इन्हें छोड़े रुछुड़ावे, ताको परे निकंद। वृंदावन के रूख हमारे, मातु पिता सुत बंधु। दहाड़ मार मार के रोते हैं। वृंदावन धाम की तरुलताओं को देखकर, आलिंगन करके, भूमि का स्पर्श करके वहां के खग मृग पशु पक्षी की वंदना करते हैं। आप सब कृपा करो, मैं वृंदावन से ना जाऊं। अब ये जब अवस्था संतों ने देखी, मधुकर शाह जी तो आए गए थे बुलाने के लिए, दूर से देखा। और इससे पहले हरिराम व्यास जी ने मुख पे पोतली कालीक, मुख काला कर लिया। मधुकर शाह जी ने देखा मुख काला और ऐसी विकल अवस्था कि इनको यदि एक कदम भी बाहर ले गए तो प्राण त्याग देंगे। तो वो दूर ही रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस संत दौड़े दौड़े जो हरिराम व्यास जी की अवस्था देख रहे थे, महाप्रभु के समीप गए। कहा, प्रभु आपने आज्ञा कर दी हरिराम व्यास जी को कि ओरछा चले जाएं, यदि वे यहां से एक कदम भी बाहर गए तो निश्चित प्राण छूट जाएंगे उनके। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, यही दिखाना चाहते थे, ये उनकी अद्भुत निष्ठा प्रकट करना चाहते थे।
मधुकर शाह जी के सामने और जो वृंदावनवासी जन है उनके नेत्रों के सामने। कहा उन्हें हमारे पास बुला कर लाओ। हरिराम व्यास जी को वे संत लेकर आए और महाप्रभु के समीप आकर साष्टांग प्रणाम किया और उठाकर बहुत प्रसन्न हृदय से लगाया महाप्रभु ने कि तुम्हारे हृदय में ऐसी धाम की अद्भुत निष्ठा, ऐसा दृढ़ अनुराग, आशीर्वाद है हमारा। हम यही तो है, गुरु प्रसन्न हो गए। अब चल वृंदावन का वास तुम करो, दृढ़ रूपता से वृंदावन वास करो, अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही वृंदावन वास करो। श्री मधुकर शाह जी दूर से सब ये देख रहे थे। उन्होंने तो विचार कर लिया कि नहीं अब नहीं लेके जाएंगे, इनके प्राण छूट जाएंगे, इन्हें सुख ना मिले दुख मिले इसका हम क्या करेंगे, इन्हें सुख मिले, अगर ये यहाँ रह के सुख है तो बस हम तो इनके चरण शरण में हैं। फिर महाप्रभु ने पूछा कि आपने मुख पर एक कालिक क्यों पोत ली? कहा प्रभु संसार का परित्याग करके जीव जब धाम में आता है तो उसका मुख उज्जवल हो जाता है, उसके अनंत जन्म की बिगड़ी बन जाती है, और फिर जब धाम से वापस जाए संसार में तो उसका मुख काला हो जाता है। तो हम पहले ही अपना मुंह काला कर लिए इसलिए। और बड़े उनके हृदय की प्रसन्नता ही क्या कहें, गुरु यही तो देखते हैं, अपनी उपासना में निष्ठावान है। गुरु परीक्षा ही इसीलिए लेते हैं, कई बार ऐसी प्रतिकूल अवस्था पैदा ही करते हैं कि तुम निष्ठा से युक्त हो जाओ, कोई तुम्हें हिला ना सके। स्वयं आराध्य देव भी कहें नहीं, तब भी तुम अपनी निष्ठा में कि आप चाहे जो कीजिए, अब आपसे विलग नहीं, आपके बिना हमारा जीवन है, अब प्राण छोड़ सकते हैं पर आपको नहीं छोड़ सकते। इस चीज के लिए बहुत प्रसन्न हुए। मधुकर शाह जी ने दोनों महापुरुषों को प्रणाम किया और कहा प्रभु आप धाम वास कीजिए और हम पे कृपा बनाए रखिए, और फिर प्रणाम करके वापस चले गए। कुछ समय बाद श्री हरिराम व्यास जी के 3 पुत्र, 1 पुत्री और पत्नी वहां से यथासंभव जितनी संपत्ति उनके अधिकार में थी लेकर वृंदावन आ गए और हरिराम व्यास जी के पास आकर रहने लगे। उन्होंने कहा हम नहीं रखेंगे, आप जाइए, हमारा कोई संबंध नहीं आपसे। वे सब महाप्रभु के समीप गए। महाप्रभु ने फिर बुलाया हरिराम व्यास जी को, कहा इन्हें स्वीकार करो, हमारी आज्ञा है, और ये तुम्हारी भक्ति में सहायक ही होंगी, बाधा नहीं बनेंगी, हम आज्ञा दे रहे। महाप्रभु की आज्ञा हुई इसलिए उनको स्वीकार किया और फिर सब परिवार रहने लगे। इनकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।